पढ़ रहे हैं एल्गी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एल्गी, और एल्गी के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे हमने, डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस देखा था एल्गी के रिलेटेड, और साथ साथ में हमने हैबिटाट ऑफ एल्गी को डिस्कस किया था। ठीक है ना। एल्गी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्गी, और एल्गी में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एल्गी जो है, एल्गी सारी की सारी तो मल्टी सेलुलर नहीं होती हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी हैं, लेकिन मोस्टली एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है ना। कुछ यूनिसेलुलर है, जैसे क्लाइमेडोमोनास है, क्लोरिला है, ये जो है यूनिसेलुलर है। अगर हम बात करेंगे कि एल्गी की, तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि एल्गी की जो बॉडी है वो थैलाइड है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक है। व्हाट डज थैलस मीन? थैलस का मतलब है हुज बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। ठीक है ना। इसकी बॉडी की डिफरेंशिएशन ही नहीं है, रूट क्या है, लीव्स क्या है और स्टेम क्या है। आई बात समझ? तो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। मोस्टली ये एक्वेटिक होती हैं। मैंने बताया था कुछ टेरिस्ट्रियल हैं, कुछ एक्वेटिक हैं, सारी की सारी मोस्टली जो एल्गी है वो एक्वेटिक होती हैं। कुछ टेरिस्ट्रियल में भी पाए जाते हैं, लेकिन टेरिस्ट्रियल में भी पॉन्ड्स वगैरह में पाई जाएंगे, लेकिन वो भी एक्वेटिक में ही आती हैं। क्लियर है जी? नाउ उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, दे आर वेरिएबल इन साइज एंड फॉर्म्स। अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करेंगे तो एक आता है यूनिसेलुलर एल्गी। बात करते हैं यूनिसेलुलर एल्गी की। इसमें एक ही सेल होगा, इसमें एक ही सेल होगा। अब इस एल्गी में अगर फ्लैजिला है, इफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, तो मोटाइल हो गई वो। मोटाइल मतलब वो मूवमेंट्स करेगी, वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लैजिला की हेल्प से मूव कर सकती है। दूसरा है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल में आपने याद रखना क्लोरिला। क्या? क्लोरिला। स्पेस रिसर्च एजेंसी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरिला को। दूसरा आता है क्लाइमेडोमोनास। ये क्लाइमेडोमोनास जो है, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं और दोनों के दोनों इक्वल फ्लैजिला होते हैं। क्लियर है ये चीज़? तो यूनिसेलुलर एल्गी दो ही हैं, एक आ गया क्लाइमेडोमोनास, दूसरा आ गया क्लोरिला। मेजॉरिटी में जो एल्गी हैं वो होती हैं मल्टी सेलुलर, लेकिन फिलामेंटस। इनका जो स्ट्रक्चर है वो फिलामेंटस होती है। ये होती है फिलामेंटस मल्टी सेलुलर एल्गी। ये मैंने एक फिलामेंट बनाया है, ये एक ही फिलामेंट होगा तो यूनिफिलामेंटस, एक से ज़्यादा होंगे तो मल्टी फिलामेंटस। ठीक है ना। अब ये फिलामेंटस मल्टी सेलुलर एल्गी, ये ग्रीन एल्गी में भी होता है फिलामेंट, ब्राउन एल्गी में भी होता है फिलामेंट, और रेड एल्गी में भी होता है फिलामेंट। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो, ये जो ब्राउन और रेड एल्गी है, इसमें ज़्यादा ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होता है, मतलब ज़्यादा ब्रांच। अगर मैंने ये एक फिलामेंट बनाया, ये मैंने एक फिलामेंट बनाया, इसके ऊपर यहाँ से ऐसे करके ब्रांच निकलेगी। ठीक है ना। मान लो इधर करके भी ब्रांच निकलेगी। ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा फिलामेंट्स हैं इसमें एक से ज़्यादा फिलामेंट्स हैं। क्लियर है ये चीज़? तो ग्रीन एल्गी की एग्जांपल आपने याद रखनी है, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लैडोफोरा। ठीक है ना। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद कुछ एल्गी जो हैं वो होती हैं कॉलोनियल भी। कॉलोनियल बोले तो कॉलोनीज में रहना पसंद करेंगे। इसमें एग्जांपल आती है हमारी वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है ये ऐसे कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। अब कुछ एल्गी का जो थैलस है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है, और डिफरेंशिएटेड थैलस जो है वो होता है काहरा में। ये काहरा क्या है? ये एक एल्गी है, ये एक एल्गी है। ये मगर मैंने काहरा का, ये ग्रीन एल्गी का पार्ट है, ये ग्रीन एल्गी में आता है। ठीक है ना। इसके लिए एक सेपरेट फ्रिट्शी ने इसका सेपरेट क्लास बनाई थी, कारोफायेसी। कारोफायेसी। और इसी कारोफायेसी को कहा जाता है कि यहीं से एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स हुआ है। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा अपर वाला स्ट्रक्चर होता है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है। इस अपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं ऊगोनियम, और ये ऊगोनियम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। और जो एंथ्रीडियम है, ये लोअर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? तो इसलिए इसमें थैलस थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड है। ठीक है ना। तो इसके बाद एल्गी में सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल पढ़ते हैं हम। सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल में सबसे पहले एक साइड से हम फीचर्स को लेंगे,
फीचर के साथ साथ तीनों एल्गी ले लेंगे, ग्रीन एल्गी को लेंगे, ब्राउन एल्गी को लेंगे और रेड एल्गी को लेंगे। अगर हम सेल वॉल की बात करेंगे, देखिए हर एक की सेल वॉल जो है ना दो मेन कंपोनेंट से बनी है, मतलब सेल वॉल में दो है, एक आता है इनर सेल वॉल, दूसरा आता है इसमें आउटर सेल वॉल। तो ये आगे हमारे पास इनर सेल वॉल, ये आउटर सेल वॉल। देखो अगर हम ग्रीन एल्गी की बात करेंगे, इनर सेल वॉल जो है इसकी सेलुलोज की बनी है, आउटर सेल वॉल पैक्टिन की बनी है। अगर हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की, जो इनर सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है, लेकिन आउटर सेल वॉल जो है वो एल्जिन की बनी है। अगर हम बात करेंगे रेड एल्गी की, जो इनर सेल वॉल है वो तो सेलुलोज की बनी है, लेकिन आउटर सेल वॉल काराजेन, ये एक पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसल्फेट एस्टर और स्मॉल अमाउंट ऑफ पैक्टिन की बनी है। ये चीज़ आपने नोट करके रखनी है, याद रखना है इसको। उसके बाद अगर हम फ्लैजिला की बात करेंगे, फ्लैजिला तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ ग्रीन एल्गी, लेकिन होते हैं 2 to 8, इन्हें हम कहते हैं एपिकल फ्लैजिला, मतलब टिप पे प्रेजेंट होंगे और दोनों इक्वल साइज के होंगे। अगर मैं यहाँ पे क्लेम्डोमोनास बनाऊँ, लेट्स से मैंने ये क्लेम्डोमोनास बनाया, तो इसमें दोनों फ्लैजिला जो हैं वो इक्वल साइज के होंगे। क्लियर है ये चीज़? हाँ, सेक्सुअल स्टेजेस में भी इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल स्टेजेस में भी इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन होता किसमें नहीं है? स्पाइरोगायरा। ठीक है। और अगर हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की, ब्राउन एल्गी में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गी में भी फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन ये 2 in नंबर है, 2 होते हैं। यहाँ पे रेंज है 2 से लेकर 8, यहाँ पे 2 ही होते हैं, लेकिन ये दोनों जो है ये अनइक्वल होते हैं, ये अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं, एपिकल नहीं होते, ये लैटरल होते हैं। और दोनों सेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल स्टेज में भी और सेक्सुअल स्टेज में भी फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। इसलिए जो ब्राउन एल्गी की एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज है वो मोटाइल है, वो मोटाइल। तो इन केस ऑफ रेड एल्गी में टोटली फ्लैजिला एब्सेंट होता है। अगर फ्लैजिला एब्सेंट है तो दोनों सेक्सुअल स्टेज और एसेक्सुअल स्टेज दोनों जो है वो नॉन मोटाइल रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पिगमेंट्स पे। अगर हम बात करेंगे पिगमेंट्स की, तो ग्रीन एल्गी में 2 पिगमेंट है, एक है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ये पाए जाते हैं। देखिए क्लोरोफिल ए को कहा जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट, क्लोरोफिल ए को बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट भी, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट भी। किसको? क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सब में पाया जाएगा, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, मोनोकॉट सब में पाया जाएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेंटर बोलते हैं या यूनिवर्सल पिगमेंट बोलते हैं। सेंटर क्यों बोलेंगे? यूनिवर्सल रिएक्शन से, क्योंकि यहीं से फोटो सिस्टम, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसी सेंटर से चलता है। देखो इसमें पिगमेंट क्या है, इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल बी होता है, ब्राउन एल्गी में सी होता है और रेड एल्गी में डी होता है। आई बात समझ? तो याद रखना, ये ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल बी होता है, ब्राउन एल्गी में सी होता है, रेड एल्गी में डी होता है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होता है, इधर फ्यूकोजेंथिन भी होता है और जेंथोफिल। ये जेंथोफिल रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन कलर के लिए, यहाँ पे होता है फाइकोइरिथ्रिन, ये फाइकोइरिथ्रिन रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं रेड पिगमेंट भी। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम स्टोरेज की बात करेंगे, तो ये स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च के साथ ये ऑयल को स्टोर करता है, ये मैनिटोल को स्टोर करता है, मैनिटोल के साथ लेमिनेरियन स्टार्च को स्टोर करता है, ये जो है फ्लोरिडियन स्टार्च को स्टोर करता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के साथ साथ एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। ये था आज हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी पढ़ा। कल हम रिप्रोडक्शन पे आप आएंगे, कल हम रिप्रोडक्शन इन एल्गी पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन के बाद हम इस पे आएंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है ना? अभी 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, उसके बाद हमारा एल्गी ख़त्म होगा। ठीक है, थैंक यू।